हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे। कल हमारी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सैटर्न का रेट्रोग्रेड, और आज सबसे पहले हमारा बेयर्स रूल 2 आ रहा है विच सेज कि भाई ट्रेंड गोज डाउन विद इन 3 डेज जब भी मरकरी और मार्स का डिफरेंस 59 मिनट्स होता है, जो हमने इधर डाल के रखा है। लास्ट टाइम ये इधर आया था, उसके बाद बजट से पहले जो इलेक्शन रिजल्ट से पहले जो फॉल हुई थी वो कवर हुई थी। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे फिर विद इन 1 और 2 डेज हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल जाता है। तो होपफुली अगर आज का लो टूट जाता है, प्रॉब्ली अगर 24,000 के नीचे निफ्टी चली जाती है तो हमें कुछ अच्छा डिक्लाइन मार्केट में देख सकते हैं। जब तक उसके ऊपर है तब तक बुल्स के हाथ में अच्छा ट्रेंड है। नेक्स्ट आ रहा है, आज एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई है जो है मरकरी का इंग्रेस हुआ है। सो मरकरी ने अपना साइन चेंज किया है आज, और उसके ऊपर अब हम चलेंगे। मरकरी का साइन चेंज, जी, यहाँ पे देखिए मरकरी का साइन चेंज एग्जैक्टली इस दिन हुआ था। अगले दिन आपने देखा बहुत ही अच्छी डिक्लाइन आई। इसके बाद मरकरी का डिक्लाइन इनग्रेस इधर भी हुआ था। इनग्रेस तो मरकरी का इनग्रेस, जहाँ तक हमने देखा है कि जब भी मरकरी का इनग्रेस होता है, साइन चेंज होता है, तो हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल जाता है। तो होपफुली नेक्स्ट 1 और 2 डेज में हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एक और जो इम्पोर्टेंट चीज हुई है जो है हमारा नेपट्यून रेट्रोग्रेड में जा रहा है। देखिए सैटर्न पहले से रेट्रोग्रेड में और नेपट्यून का रेट्रोग्रेड भी चालू हुआ है। नो, नेपट्यून को एक फाइनेंशियल प्लैनेट भी बोला जाता है। जब भी ये रेट्रोग्रेड या डायरेक्ट होता है, आपको मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड इमर्ज होते हुए दिखता है, राइट। और ये आपका चलेगा, इट विल स्टार्ट टुडे, आज स्टार्ट हुआ था और ये खत्म होगा लगभग 8 दिसंबर को, राइट। तो नेपट्यून लिक्विड्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो आप फार्मा सेक्टर्स पे, ऑयल एंड गैस वाले स्टॉक्स पे ये देखिए, उसके 2 दिन पहले मार्केट टॉप आउट होकर एक अच्छी फॉल आई थी। यहाँ पे देखिए एकदम से बॉटम बन गया, मार्केट में एक अच्छी रैली आई। सो नेपट्यून का रेट्रोग्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी हमारे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 मेजर एस्ट्रो इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं: मरकरी का इनग्रेस, नेपट्यून रेट्रोग्रेड, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेयर्स रूल 2 विच सेज द ट्रेंड गोज डाउन। तो अगर अब हम निफ्टी के चार्ट्स पे चलें और देखें कि भाई क्या चल रहा है, मैं ट्रेडिंग व्यू पे दिखा देता हूँ आपको। तो और यहाँ पे हम लगा देते हैं मास्टर लेवल्स। सो आज भी अभी मार्केट इस ट्रेंड के बीच में है। तो बेसिकली अगर इस लेवल 24,025 से 24,000 के नीचे, 24,000 के नीचे चले जाता है, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी विल गो ऑल द वे टुवर्ड्स 23,712। और आज का ये जो हाई है, ओपन हाई, क्योंकि कल एचडीएफसी बैंक का कुछ क्वार्टरली अपडेट आया था कि इट हैज़ रिड्यूस्ड इट्स एफआई होल्डिंग। सो तो ऑलमोस्ट एमएससीआई का इन्फ्लोज अगर होगा तो होपफुली स्टॉक ऑलमोस्ट वी कैन सी ए गुड रैली ऑफ ऑलमोस्ट 30 to 40, नहीं 34,000, ऑलमोस्ट 3-4,000 बिलियंस का इन्फ्लोज हो सकता है। तो एच डी एफ सी बैंक का भी चार्ट देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये 1729 क्यू हमारा ये जो नंबर है, गैन के नंबर, उसके आसपास ही चल रहा है। तो प्रॉब्ली कल ये गैप अप ही ओपन होगा। तो अगर जो फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हो 1761 के ऊपर लें, और अगर ये 1729 के नीचे चले जाते हैं तो होपफुली ये वापस इधर 1681 तक आ सकता है। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम भी एचडीएफसी के कोई भी इवेंट आता है, गैप अप होता है, वो जनरली गैप फिल कर देता है एंड इट गोज डाउन मोर। तो देखते हैं इस बार कैसे रिएक्ट करता है। तो इसके कारण कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी ने आज बिकॉज ऑफ दिस कोटक का न्यूज़ के कारण एक अच्छा फॉल आया। तो बैंक निफ्टी को इस लाइन के ऊपर जाना चाहिए, 59,900, 52,900 के ऊपर, फॉर ए मूव टुवर्ड्स 53,200, 53,336 and 53,661। एंड इफ इट ब्रेक्स दिस पर्टिकुलर लेवल, इस ग्रीन लाइन के नीचे विच इज 52,300, देन वी कैन सी ए फॉल टिल 51,971, 51,844 एंड 51,509। बेसिकली ग्रीन लाइन गैन के 360 लेवल्स होते हैं, कोई भी मेजर हाई एंड लो डाल के आप निकाल सकते हैं। तो यस, सो ये हमारा मेजर अपडेट आ रहा है। तो नेपट्यून रेट्रोग्रेड
मरकरी इंग्रेस, इट कैन ब्रिंग सम वोलेटिलिटी इन द मार्केट। 4 जुलाई को यूएस मार्केट की भी छुट्टी है, तो इंडियन मार्केट्स आर नॉट क्लोज, so hopefully we can see some decent this thing। और न्यूरल फोकस निफ्टी का क्या बता रहा है वो भी आपको बता देता हूँ। ये बता रहा है कि कल थोड़ा सा डिक्लाइन आ सकता है मार्केट में, विच कैन गो ऑन टिल 7th, फिर थोड़ा सा रैली, और 8th के बाद सॉरी विच कैन गो ऑन टिल 4th, 2 दिन का, फिर एक रैली आके मार्केट पूरा इस मूव को मतलब अप मूव को कर सकता है। टिल 21st ये रैली दिखा रहा है। तो अगेन ये डेटा चेंज होता रहता है, आई कीप ऑन अपडेटिंग यू। एंड यस, सो दीज वर द मेजर अपडेट्स इन दिस वीडियो, कि किस तरह से हम मार्केट के मूव्स देख सकते हैं। सो नेक्स्ट 2 to 3 days, जैसे सैटर्न का है तो इट विल क्रिएट सम, मैंने बताया था जैसे कि सैटर्न थोड़ा इनडिसिप्लिन ले आता है, तो कोई भी न्यूज़ कहीं से आ जाती है। जैसे अब हाइडेनबर्ग की न्यूज़ आ गई कोटक के ऊपर, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट डाउन। कल एचडीएफसी की न्यूज़ आ जाएगी, so it might again go up। So we are in that structure, but mostly मोस्टली अगर आपको फ्रेश शॉट्स लेना है तो 24,000 के नीचे जाने दीजिए इंडेक्स, तो जब तक उसके ऊपर रहता है तो 24,300 से 24,500 तक हम पूरे जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग नाउ। सो लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स इन फ्यूचर, और इनका ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली आज का अगर हाई के ऊपर ही आप लॉन्ग जाइए और 24,000 के नीचे शॉर्ट जाइए, इन बिटवीन 200 पॉइंट्स की रेंज में आराम से बैठिए। आई मीन ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ adventurous trade in that range. So yeah, that's about it. Thank you very much for watching. Stay disciplined.